आज तारीख है 5 जुलाई और ये हमारे साथ हैं मिस्टर फारूकी, उनकी वाइफ हैं, उनकी बहन है। और हम सर पहले तो आपका स्वागत करते हैं, यहाँ पे आप आए। आप हमें बताएंगे कि आप आज किस लिए आए हैं, आपका क्या काम था? देखिए, आपकी तरफ से मुझे वही लेटर मिला है जो नॉमिनेशन लेटर होता है इजिप्ट में, हम्म, और जिस यूनिवर्सिटी में हम इंटरेस्टेड थे हम्म। आपने उसी का लेटर हमको इशू करवा दिया। थैंक यू कब, वेरी मच। कितने दिन बनने के बाद? आपने मेरे ख्याल से खुलते ही शायद उसी दिन, आप उसी के उसके नेक्स्ट डे मुझे लेटर मिल भी गया। सेम डे आपको सेम शाम डे, को? हाँ हाँ, आपने लेटर की मुझे स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मेरी बेटी का नाम लिखा था। हम बहुत खुश हुए और शायद रात का 10:30 बजा था। आपने उसी वक्त हमको फ़ोन करके कहा कि देखिए आपने अपना मेल देखा, तो मैंने अरे व्हाट्सएप चेक किया तो देखा कि मेरी लड़की का वो आ गया है तो उसमें। आप कहाँ पे बच्चे को भेजने अपने? मैं कैरो यूनिवर्सिटी, कायरो हाँ, यूनिवर्सिटी। जो तो कि आपने मेरा पहला प्रेफरेंस था, उसी में है। कायरो क्यों भेज रहे हैं आप? कायरो, देखिए, चॉइस मेरी थी और मैंने जो रिसर्च किया उस बेसिस पे कायरो, अलेक्जेंड्रिया और मंसूरा, यही 3 चॉइस थी। कैरो मेरी इसलिए चॉइस रही कि भाई बड़ा शहर है, थोड़ा पॉपुलर है और वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। आई थिंक ये जो मुझे पता ही चला कि एम्स के आसी पास जो है उनकी रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग। और मैंने और भी बहुत रिसर्च की है, जो भी इजिप्ट के कॉलेजेस में जो ख़ास बात थी वो सारी कैरो में है, और पेशेंट टर्नओवर बहुत है वहाँ पे, और ये सब चीज़ें जो हैं। वर्ल्ड रैंकिंग है जी और जो यूएसएम पीलैब पासिंग रेशियो है वो जी तो इजिप्ट का ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी का है। जी जी, हाँ, बराबर ही है क्योंकि सिलेबस बराबर है। अगर किसी वजह से आपका कायरो नहीं एडमिशन होता, आपका कहीं तो और आ मैं जाता मैं फिर? बिल्कुल अलेक्जेंड्रिया भी इक्वली गुड था मेरे लिए। लेकिन अब ये है कि कुछ चीज़ें थी पर्सनल, मान ये समझ लीजिए कि पोर्ट सिटी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स है वहाँ की, ये छोटे मोटे रीजंस थे। बाकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड तो ऑलमोस्ट बराबर है सब सब मेरे। बात। आप अगर सेकंड थर्ड भी चॉइस रखते तो वी वर ओके विद इट, उसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि हम एडमिशन नहीं कराते। हम लोग ठीक था, बट ये है कि हाँ, पर्सनली हम कैरो चाह रहे थे, जो कि आपने दिलवा दिया। एक ही दिन में आपका लेटर? जी जी जी, हम लोग तो आप बहुत 10 में से कितने नंबर दोगे हमें? 10 on 10 सर। अभी तक बिल्कुल हम लोग ने जो जो एक्सपेक्ट किया आपसे, हाँ। आप पूरी तरह से उसमें वो हमने रहे। आपको कुछ झूठ बोला क्या? आपको कभी किसी स्टेज नो पे ऐसा नो लगा नो, कि हमने कुछ आपको फॉल्स कमिट किया हो या नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कभी। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट दिखाया हो कभी? सर अगर अगर ऐसा होता, आपने तो पहले ही दिन कह दिया था कि देखिए 100% कभी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन सब ऊपर वाला सब करता है। तो आपने कभी कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं दी कि मैं बिल्कुल बस, लेकिन ये कि आपने कोशिश की और हो गया। आपको शायद मालूम था कि मैं करवा लूँगा, लेकिन आप अपने क्लाइंट से हो सकता है बोलते हो कि भाई। नहीं, मेरे देखिए हमेशा हर आदमी को पता होता है कि वो काम कर सकता है, लेकिन हम ना सुपर पावर नहीं, सुपर पावर ऊपर बैठा है अल्लाह। हाँ, तो उसके लिए 1-2% आपने छोड़ दिए थे कि 90 बिल्कुल, हाँ क्योंकि हमने बोला हम अपना 100% करेंगे, हाँ लेकिन 100% आपके नसीब में है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, तो वो इसलिए आपने, लेकिन आपको पता था कि आप इसको करवा ले जाएंगे और आपने कर दिया। और आज भी आगे भी जो आपका काम होने वाला है, मैं उसके लिए भी 100% नहीं बोलूंगा, क्योंकि हाँ, मैं अपना 100% करूंगा। बस अल्लाह बस। ने आपके नसीब में 100% लिखा नहीं लिखा तो उसकी मर्जी नहीं है। नहीं, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं और हमने अच्छा डिसीजन लिया है कि आपको हमने सर्विसेज के लिए चुना है। और अभी तक जिस तरह से प्रॉम्प्टली काम हो रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे भी, और वहाँ पहुँच के भी हमारी बेटी का आप ख्याल रखेंगे और सारी चीज़ें ऑन अभी टाइम करेंगे। 4 को एडमिशन खुला है, 5 को आपको लेटर मिल गया और आज आप आ गए, पेमेंट जमा कर दी, जी डॉक्यूमेंट जी, जमा कर दिए। हाँ, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है सबसे पहले आप ही के बच्चे जाएंगे, हाँ, बस मुझे लग तो यही रहा है क्योंकि इससे पहले तो आपने जिस दिन किया उसी दिन आ गया है। है ना? तो तो हाँ, आपका सब टाइम पे हो रहा है काम, तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। भाभी जी कुछ कहना चाहेंगे? आपकी तो बेटी जा रही है, आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा तो एंजाइटी है। बेटी पहले कभी निकली नहीं है, जा रही है, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि उसका जैसे काम जिस तरह से स्मूथली अभी हो रहा है तो आगे भी होता रहेगा, और आप लोग से जुड़े हुए हैं तो इसलिए बहुत इत्मीनान है। काम में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहा तो सारे काम। भाई जो भी हमें प्रॉब्लम होगी बेटी फीडबैक देगी, हम आपसे बोलेंगे, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं, करवाइएगा वहाँ इंशाल्लाह पे। वो सब ऐसी कोई दिक्कत बस नहीं आएगी। बस, तो बस लेकिन यही एक डर रहता है कि परदेश में वहाँ कौन, तो उसके लिए आपने हमें देखिए एश्योरेंस मैं दी। आपको इसी स्टेज पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा बहुत अच्छे से, शुरू के 3-4 महीने आप खुश नहीं रहने वाले। कोई बात नहीं, वो तो आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। आप क्योंकि जो बेटी आपके पास हमेशा रही है, मम्मी का उसको प्यार मिला है, पापा का मिला है, हर चीज़ उसको बोला उसने पूरी हो गई, हाँ वहाँ हाँ, सारी चीज़ें उसको खुद से करनी है। जब शाम को आप उससे बात करेंगे तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखेंगे तो आप वैसे ही आपका चेहरा उतर जाएगा।
हाँ, लेकिन आप ये देखिए, सोचिएगा इसके बगैर, हाँ, इसके बगैर वो सेल्फ स्टैंड भी नहीं होगी। नहीं कर पाएगी, बिल्कुल सही। Sacrifice करना भी कर और भी इरशाद भाई इंसान कुछ दूसरी कर चीज पाता ये कि ये अगर यहाँ भी रहती तो ये सारी चीजें तो वो यहाँ पे यहाँ भी हॉस्पिटल करना तब यहाँ मान भी लीजिए हम करना। उसका कहीं दिल्ली में साउथ में कहीं भी कराते, उसको इंडिपेंडेंट अब रहना ही है, अब घर की बाउंड्री से निकल के उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है। आप कभी हज पे जैसे जाएंगे, हज पे आप प्राइवेट से जाएं या सरकारी कोटे से आप जाएं, अगर आप प्राइवेट से जाएंगे तो आपके 8-10 लाख रुपए लगेंगे। जी, आप उस टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मैं यार प्राइवेट से आया हूँ तो हर चीज़ मुझे लग्जरियस मिलेगी जी, और मेरा काम बढ़िया होगा सरकारी के मुकाबले। लेकिन जैसे आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपका ये सपना एकदम चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से वहाँ फ्लाइट आ रही होती है एयरपोर्ट पे और उनको ऐसे ही जो है प्लेटफॉर्म पे बिठा रखा होता है जो उनके वो सब मिल जाते हैं आपस में। वहाँ इतना ज़्यादा वेटिंग होता है कि आप जैसे मैं जब हज पे गया था आज से 7-8 साल पहले, तो मैं प्राइवेट से गया था, हमारी फ्लाइट उतरी और उतरने के बाद जो है हमारा नंबर, हम रात में शायद उतरे थे 9-10 बजे और हमारा सुबह 4 बजे 4:30 बजे नंबर आया था उसके लिए, इमिग्रेशन के लिए। वहाँ पे सबको उन्होंने ऐसे ही बैठा के रखा था उस पर एयरपोर्ट के जो उनके बोलते हैं, और टॉयलेट वगैरह में भी जब इतनी भीड़ आ जाएगी तो आप समझ सकते हो क्या हाल होगा। तो इसी तरह से जब आप बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है साहब हम तो आए हैं तो हमारा सब लग्जरियस होगा। वहाँ आप जैसे एक यूनिवर्सिटी में 2-2.5 लाख बच्चे आते हैं, पूरी इजिप्ट में बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा समटाइम्स कुछ चीज़ों को लेके फेस करना पड़ता है। तो वो आपको उस टाइम बड़े अपने आप को सब्र बना के आपने रखना है। नहीं बच्ची से बच्ची ने मैंने भी बना के बता रखना दिया है है कि ये चीज़ें देखो आपको एडवांस में इसलिए बोलो, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, कहीं भी लेकिन face करना। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्लाह ने चाहा और ऐसा ही अल्लाह चाहता है, हमेशा आज तक उसने किया है, हम आपके बच्चों का साथ नहीं छोड़ेंगे। बस यही उम्मीद है और यही थोड़ा हमारे सब्र बना के रखना है, बस सारा काम इंशाल्लाह होगा। बस बाकी अगर आपको हमारी सर्विसेज को लेके कोई शिकायत हो, नहीं कुछ नहीं हो, बिल्कुल नहीं, पैसे को लेकर कोई हो कि नहीं साहब, तो आप बोल सकते हैं खुल के नहीं इस चैनल पे। शायद हम भाई, इसको एडिट भी नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे। नहीं अगर इससे ऐसी कोई शिकायत होती तो हम लोग इतना आगे बढ़ते नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि हम आपसे बोलते और आपने भी हमको चॉइस दे दिया, अभी भी पेमेंट के वक्त आपने हमको चॉइस दे दी थी कि भाई आप इतना नहीं इतना कर दीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, पेमेंट जब आगे पीछे देनी तो दे के ख़त्म करिए ताकि आपका हाथ खुला रहे थोड़ा सा। हम लोग को business पैसे तो देखिए आपने देने हैं, आज भी देने हैं, कल भी देने हैं। अगर कुछ हिडन हम आपसे मांगे जो हमने आपको पहले ना बताए हों, हाँ तो बनता है कि भाई साहब आज आप कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हो जो आपने पहले नहीं बताया था। जब सारा आपको बता दिया गया है उसके बाद आप आए एडमिशन ये लेने। 300 वाला ये भी ऑनलाइन है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि 300 पर ईयर गैप ईयर का देना नहीं, होता मैं है। वो नहीं कह रहा ऑनलाइन है या नहीं है, मेरे ख्याल का मतलब ये पैसा तो आपने देना है, आज भी देना है, कल भी देना है, कोई हिडन चार्जेस तो है। तो आज दे दो कल दे दो क्या फर्क पड़ता है, सही बात है। वो आपकी अपनी चॉइस है, उससे कोई ऐसा वो भी नहीं है कि आपको लगता है बाद में देना तो बाद में भी दे सकते हो। मेन चीज़ होती है कि आपका काम होना चाहिए। और आप अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्ची कायरो जा रही है, तो आप और दूसरे पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको बिल्कुल कैसा लग रहा है? मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो बच्चे यहाँ पे उतनी तरह से वो नीट स्कोर या मेडिकल करना चाहते लेकिन किसी वजह से नीट स्कोर के वजह से गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है और वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से इस वक्त ये बेस्ट ऑप्शन है हर बच्चे के लिए, क्योंकि जो एक्सपोजर और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर वहाँ मिल रहा है। मैंने पिछले 6 महीने रिसर्च की है और मैं इसी कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है और मोस्ट रीजनेबल फीस है, और अगर अफोर्ड कर सके तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज ऑन डेट। आप अगर सरकारी में आपका नंबर नहीं आता है तो आप प्राइवेट में अगर जाते हो इंडिया में, तो कंपैरेटिवली इजिप्ट जो है आपको ज़्यादा पैसे देते हो आप, हाँ और एजुकेशन भी वो वाली नहीं मिलती है ना, इनफैक्ट तो मैं बोलूँगा अगर आप यहाँ पे एम्स में भी आपका नंबर आ जाता है, हाँ तब भी वर्ल्ड रैंकिंग में इजिप्ट को नहीं आप लोग बीट कर पाते, बिल्कुल बिल्कुल, उससे वर्ल्ड रैंकिंग ज़्यादा ही है। तो तो ये सब चीज़ देखते हुए बाकी कम जो, पैसे में आपको पूरा मज़ा मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने रशिया में लोग कहते हैं 25-26 लाख, लेकिन रशिया का देखिए वेदर पैटर्न, वही सारी बातें, वहाँ का माहौल और सब चीज़ें, बिजनेस पैटर्न डिफरेंट हाँ। है, कोल्ड वेदर है। और दूसरी चीज, और मैं अपनी बच्ची के लिए सूटेबल नहीं समझता हूँ रशिया में, लड़कियों के लिए माहौल नहीं ठीक है, नहीं अच्छा है मेरे हिसाब से। वहाँ पे इजिप्ट तो सेफ है लड़कियों के लिए, कोई ऐसा सेफ issue है, वाली बात बहुत सेफ है, और मैंने वहाँ के लोकल लोगों से भी बात किया है कि रात के 12-1 बजे 2 बजे भी लड़कियाँ अगर चाहें तो जाके अपना शॉपिंग वगैरह कर सकती है, कोई वहाँ पे ऐसा। नहीं। आपने बात किया, हम तो जाते रहते हैं, हाँ, विजिट हाँ। करते हैं, हमने देखा वहाँ पे
मतलब अगर कोई क्राइम है तो वो ये यही है कि किसी लड़की को छेड़ देना, हाँ बहुत बड़ा ये crime बहुत बड़ा है। क्राइम है। आप अगर आपके पासपोर्ट पे हस्बैंड और वाइफ नहीं है, इंडोज नहीं है आपका पासपोर्ट, हाँ उस पर अगर आपको इंडोज नहीं करा रखा है ये मेरी वाइफ है, तो आप अपनी वाइफ के साथ भी स्टे नहीं कर सकते होटल में। सही बात है, मतलब ये बहुत ये सब चीजें हैं, तो यही तभी हिम्मत अगर बनी आप ना। जाएंगे ना अपने पासपोर्ट पे इंडोज अगर आपके नहीं है, आपकी वाइफ है ये, तो आपको इनके साथ भी स्टे नहीं करने देंगे। यही सब चीजें सुन के हिम्मत पड़ी, वरना लड़की को शहर से नहीं भेजा आज तक दूर, और मैं कंट्री से दूर भेज रहा हूँ। लड़की जहाँ पे रहती हैं हम्म, उनके जो रूम होता है वहाँ पे कोई लड़का नहीं आ सकता है, हम्म, वहाँ सारा कैमरे लगे हैं। इसी तरह लड़कों के यहाँ कोई लड़की नहीं आ सकती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात ठीक है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका है। थैंक यू वेरी आने के मच। लिए। और अल्लाह आपका आने वाला जो है वक्त और बेहतर करे। हाँ, और हमारा काम होता रहे जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अल्लाह पे अच्छा, यकीन रखें। कब तक जाने का होगा इनका टेंटेटिव? देखिए मैं तो आपका काम अगर 1 महीने में करा दूंगा तो 1 महीने पहले तो भेज के फायदा नहीं है ना। वो क्या करेंगे वहाँ जाके? क्लासेस जो स्टार्ट होती हैं वो सितंबर अक्टूबर में होती है, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे कि आपके बच्चों को ग्रुप में भेजा अच्छा, जाए। तो सर्टिफिकेट जो है वो तो अब हमको मिलेगा नहीं? नहीं, ये पासपोर्ट तो अब मिल जाएगा? आपको डिग्री के साथ मिलेगा। अब हमको अब आपको सिर्फ पासपोर्ट मिलेगा और वो वीजा लग के मिलेगा। तो वो कब तक टेंटेटिव है वो आप? मिल जाएगा आपको, एक परेशान महीने ना बाद, हो, एक 1 महीना लगेगा। 1.5 महीना लगेगा। और उसकी वैलिडिटी कितना होती है? 30 डेज? 3 महीना। 3 महीना होती है। अगस्त लास्ट तक दे देंगे आप? अगस्त जितना में जल्दी हो जाएगा, हमें रख के करना है क्या, हमारे यूज का तो है नहीं वो, जितना जल्दी हो जाएगा आपको दे देंगे। और कुछ रिलेवेंट सवाल? आप बताइए अगर आपको कोई सवाल है, बच्ची नहीं आपकी जा रही है। नहीं, ये इसके लिए फुटेज नहीं, मैं तो आपका फीडबैक लेना था कि आपको कैसा फील हो रहा है। नहीं, फीडबैक तो गुड ही। चलिए। ये सब एडिट हो जाए। चलिए अच्छा, थैंक यू वेरी मच।